हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम आपको अष्टछाप के सर्वप्रसिद्ध कवि सूरदास जी के बारे में बताएंगे। कवि सूरदास के जीवन कथा सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करें। कवि सूरदास के जन्म तथा मृत्यु के बारे में मतभेद है, परंतु अधिकतर शास्त्रीय मानते हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गौघाट में जाकर रहने लगे। सूरदास के पिता निर्धन शाश्वत ब्राह्मण थे, जिनका नाम रामदास था और वे एक अच्छे गायक थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। एक बार गौघाट में उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्णलीला के पद गाने के आदेश दिए। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रभावित करने वाली भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम लीला का कीर्तन तो अनेकों कवि ने किए, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की थी। वे तो जन्मांध थे, परंतु उनके लिखने से यह पता चलती है कि जैसे उन्होंने संसार को देखा वैसे और किसी कवि ने नहीं देखा। उन्होंने श्री कृष्ण लीला पर अनेकों पद लिखे। सूरदास अपने पद ब्रजभाषा में लिखा करते थे। उनका भाषाओं पर पूरा अधिकार था। वे जैसे चाहते उसी रूप में भाषा को ढाल देते। कवि सूरदास ने श्री कृष्ण के जीवन की सारी घटनाएं बड़े ही मनोहर ढंग से वर्णन की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, यौवन लीलाएं, माखन चोरी, शैतानियाँ, ब्रज नारियों को सताना इत्यादि। कवि सूरदास में एक अद्भुत चमत्कारी शक्ति थी जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सूरदास ने राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन बड़े ही मनमोहक ढंग से किया है। ब्रजधाम के हर एक कोने का सौंदर्य वर्णन, बहती नदियाँ, चहकती पंछियाँ, खिलते हुए फूल, महकती हुई सुगंध, पता नहीं कवि सूरदास ने काव्य लेखन की अनोखी अदा को कहाँ से सीखा था। सूरदास जी की 3 कृतियाँ उपलब्ध है: सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। इनके संपूर्ण साहित्य में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण हुआ है। सुरसागर कृष्ण लीला के पदों का विशाल संग्रह है। इसमें पदों की संख्या लगभग 1 लाख है। इसमें सूर ने कृष्ण का चरित्रगान किया है। कृष्ण के बाल रूप और किशोर रूप का वर्णन सूर ने भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर किया है। कृष्ण की लीलाओं को सूर ने इसमें मग्न होकर गाया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास ने गोपियों तथा कृष्ण के बीच का संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। कवि सूरदास ने जिस प्रकार कृष्ण और सखियों के बीच के विवाद को अंकित किया है, उसी प्रकार प्रेम तथा विरह को भी किया है। सूरदास ने कई बार राधा कृष्ण की झलक अपने बंद आंखों से देखी है। कहा जाता है कि जब सूरदास कृष्ण भक्ति में मग्न होकर कृष्ण के पद गाया करते थे, तब स्वयं कृष्ण उनके समीप बैठकर उनके भजन को सुनने आते थे। एक बार सूरदास जी एक कुएं में गिर गए। वे तो अंधे थे। उन्होंने उठने की बहुत चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तभी अचानक उनकी आंखों में एक तेज रोशनी सी आई और उन्होंने सामने स्वयं साक्षात प्रभु को देखा। श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए आए थे। सूरदास जी को प्रभु ने कुएं से बाहर भी निकाल दिया और उनके आंखों की रोशनी भी लौटा दी। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त से पूछा कि मांगो सूर, तुम मुझसे क्या वरदान मांगते हो। तभी सूरदास ने कहा, प्रभु मुझे आपसे एक वरदान तो चाहिए, क्या आप मुझे देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैं जरूर दूंगा, तुम पूछो तो।
तभी सूरदास जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। यह सुन भगवान ने कहा कि अरे ये तुम क्या कह रहे हो, तुम फिर से अंधे होना चाहते हो? तब सूरदास ने कहा, हाँ प्रभु, जिन नेत्रों से मैंने जीवन में पहली बार आपके दर्शन किए, उन नेत्रों से मैं और किसी को नहीं देखना चाहता। हमारे भक्त कवि सूरदास की बात ही कुछ अलग थी। वे भक्त तो थे ही, उसके दिल में दया भी कूट कूट कर भरी हुई थी। वे सबके प्रति दयालु थे। सूरदास जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन में मिठास भर दिया। वे स्वयं तो कृष्ण प्रेम में बहे ही, साथ में इस प्रेम सागर में दुनिया को भी ले डूबे। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने सारे जगत को कृष्ण प्रेम में रसमग्न किया। उनकी भक्ति ही कुछ ऐसी थी जिसमें सभी जाति के लोग कृष्ण के प्रेमी बन गए। न जाने कैसे चारों तरफ श्री राधे कृष्ण का गुणगान होने लगा। लोग भजन कीर्तन में लग गए। सूखे उजड़े जीवन में नई नई घास उगाई। चारों तरफ फूलों की सुगंध बिखर गई। पक्षियों और तितलियों ने फूलों में रस को और रसीला कर दिया। सूरदास की लेखनी ही कुछ ऐसी थी कि आज भी पाठक राधा कृष्ण के प्रेम लीला को पढ़ते समय भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे अपने स्थान पर हैं भी या ब्रज की गलियों में। कुछ ऐसी कला थी हमारे महाकवि सूरदास जी की। उन्होंने कृष्ण के संपूर्ण जीवन गाथा को बड़े ही प्यार से संजोया। उन्होंने अपने हृदय के सारे प्रेम तत्वों को अपने काव्यों में जोड़ दिए हैं। माना जाता है कि कवि सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में सन 1570 में हुई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको अष्टछाप के और भी बाकी कवियों के जीवन गाथा को बताएंगे। थैंक यू।